तनौ की एक सरजमीन से दो कौमें, दो तारीखी बयानिए और एक सरजमीन उभरी जिसका इसराइली यहूदियों और फलस्तीनी अरबों ने दावा किया है। ये तनाज़ा ज़मीन, कलीसिया और दुनिया के लोगों को दिल की गहराइयों से तकसीम करता है। ये तनाज़ात की मारूफ कहानी के अंदर एक कमतर कहानी है जो सुनाए जाने के लिए बेताब है। ये इसराइली फलस्तीनी तनाज़ा है जिसे मकामी यहूदियों और अरबों की नज़र से देखा जाता है और जिन्होंने अमन का असल जरिया तलाश कर लिया है। मैं एक अरब फलस्तीनी मसीही हूँ। इसराइल मेरा घर है, यहूदियत मेरा दीन है और मैं मसीही अकीदे की मानने वाली हूँ। मैं एक यहूदी हूँ और मैं ईमान रखता हूँ जनाबे मसीह पर भी। मैं फलस्तीनी हूँ, मेरे पास इसराइली शहरियत है। मैं एक यहूदी मोमिन हूँ। मैं एक इसराइली अरब हूँ। मेरी बहुत सी शनाख्तें हैं। पहचान पेचीदा है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे ये कहने की जरूरत है कि मैं खुद को खुदा की बेटी कहती हूँ। ये सरजमीन मुकद्दस के कुछ अमन पसंद हैं जो तफरीक को अबूर करते हुए उम्मीद के पुल बना रहे हैं। इनकी कहानी आज कलीसिया की एक तस्वीर और इसके तनाज़ा की सरजमीन और मुनक़सिम दुनिया की एक पेशीन गोई की गवाह बनने के लिए एक तस्वीर तहरीर करती है। कलीसिया के पेशनगोई करने का क्या मतलब होता है? कि वो देखे जो दूसरे नहीं देख सकते और वो सुने जो दूसरे नहीं सुन सकते। लीसा लोरिन 1974 में अपने शौहर डेविड के साथ इसराइल मुंतकिल हुई। डेविड और मैं इसराइल मुंतकिल हुए थे क्योंकि हमें मजबूत एहसास था कि हमारा ताल्लुक इसी जगह से है। उस वक्त से लीसा यहूदियों और अरबों के माबैन अमन के लिए काम करने के लिए गहरी वाबस्तगी का मुजाहरा कर रही हैं। एक एकेडमिक, आलिम दीन, मुसन्निफ और कारकुन की हैसियत से वो इसराइल फलस्तीन की सूरत हाल की पेचीदगियों के बारे में बड़ी बसीरत रखती हैं। हम सब की अपनी कहानियां हैं, ये हमारी जाती दास्तान है और हमारे पास अपने लोगों की दास्तानें हैं। हमारे बयानात अगरचे हम उन्हीं वाकयात को बयान कर रहे होंगे, लेकिन हम उन वाकयात की तर्जुमानी किस तरह करते हैं इसमें बड़े फर्क पाए जाते हैं कि जो वाकयात पेश आए उनसे हम मायने कैसे बनाते हैं। रियासत इसराइल का क़याम मुतनाज़िया तारीखी बयानिया की एक ताकतवर मिसाल है। 14 मई 1948 से यौम आज़ादी पूरे इसराइल में यहूदी लोगों में एक खुशी का जश्न है। ये 2000 साल की जिलावतनी के बाद रियासत के क़याम की यादगार है जब यूरोप, मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका से यहूदी पनाह गुज़ीरों के दरवाजे पर वसी हो गए। बहुत से अफराद हिटलर की मौत के कैंप से बच गए थे। वो यहूदियों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद में शामिल हुए जो अपने आबाओ अजदाद की सरजमीन पर लौट रहे थे। जोशो खरोश आज भी जारी है। जब यहूदी रियासत के क़याम का जश्न मनाते हैं तो बहुत से फलस्तीनी इस वाक़े को नक़बा या तबाही के नाम से ताबीर करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब 7 लाख से ज़ायद फलस्तीनी अरब या तो भाग गए या उन्हें अपने देहात से बेदखल कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इन बेघर होने वालों में से 50,000 मसीही थे। फलस्तीनी पनाह गुज़ीन इस सरजमीन पर रह रहे थे जो इसराइल की रियासत बनने वाली थी। आज तक बहुत से लोग पनाह गुज़ीन हैं जो मगरबी किनारे उर्दन और लिबनान के कैंपों में मुकीम हैं, इस उम्मीद पर कि एक दिन अपनी सरजमीन पर लौटेंगे। ये सवाल किसकी जमीन है रियासत के क़याम के बाद से ही मुतअद्दिद जंगों का बुनियादी सबब रहा है। इस सरजमीन से राब्ता अरबों और यहूदियों दोनों के दिलों में गहरा है। ये मेरा घर है और ये मेरा विरसा है। यहाँ सब कुछ है। मैं कहीं और रहना पसंद नहीं करूँगी। मुझे अपनी सरजमीन से प्यार है और मुझे हकीकत पसंद है कि मैं यहाँ से ताल्लुक रखती हूँ और मैं कभी भी इस सरजमीन से महरूम नहीं होना चाहूंगी। ये वो जमीन है जिसे खुदा ने पाक जमीन कहा और मेरी जमीन कहा, और मेरे नजदीक ये कलीदी लफ्ज है। इसराइली सरजमीन या फलस्तीनी सरजमीन या कोई और नहीं, खुदा ने ये सरजमीन हजरत इब्राहिम और उनकी औलाद को दी।
और वैसे हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं। इसराइली सरजमीन का सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है कि वो हमें तकसीम करता है, और इससे जाहिर है कि तशद्दुद, दहशतगर्दी, जंगो जदल के बारे में तमाम सवालात सामने आते हैं जो इस तनाज़े के साथ मुंसलिक होते हैं। 1948 से ये ज़मीन और इसके अवाम मुस्तकिल जंगों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुब्तला हैं, जिसके नतीजे में दोनों अतराफ का बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान हुआ है। मैं खुदा ताला को रोते महसूस करता हूँ कि वो देख रहा है कि उसकी सरजमीन पर क्या कुछ हो रहा है। ईटी शुशानी एक मकामी इसराइली हैं जो यरूशलेम में कई बरस से मुकीम होने का तजुर्बा रखती हैं। अपने इर्द गिर्द दहशतगर्दी के हमलों के खौफ के साथ रहते हुए ख़ास तौर पर यरूशलेम में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जब आप खुदा से पूछते हैं कि क्या आपका बस में सफ़र करना या शहर में जाना ठीक है, क्या आपका वहाँ ख़रीदारी करना महफूज है। ये खौफनाक है मगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ये। कभी कभी आप इंतकाम देखना चाहेंगे क्योंकि हमले की दरिंदगी वाक़तन आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देती है। सन 2000 में इसराइली हुकूमत ने इसराइल को फ़लस्तीन के इलाके से अलग करने के लिए एक दीवार तामीर करना शुरू की, जिसे मगरबी किनारे के नाम से भी जाना जाता है। इस दीवार का वाज़ेह मकसद इसराइली कौम को दहशतगर्दी से महफूज रखना है। इसराइली शहरियों को फ़लस्तीनी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। मगरबी किनारे के फ़लस्तीनियों के पास इसराइल में दाखिले के लिए खसूसी इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी इस दीवार को ऐसी चीज़ के तौर पर देखते हैं जो इन्हें अपनी सरजमीन और दूसरी तरफ के कुनबे से अलग करती है। मेरे लिए इस दीवार को बनाना कि हम दूसरे की शक्ल को भी ना देख सके एक बहुत ही ताकतवर छवि है। अहम बात यह है कि दूसरे को देखा तक न जाए, दूसरे को सुना तक न जाए, दूसरे का सामना न किया जाए। तो इस तरीके से दूसरे के वजूद से एक तरह का ये इनकार ही है। दूसरों के दुखों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो कोई किसी तरह से दो चार होता है वो हम सब का हिस्सा होता है, और किसी दूसरे फर्द के साथ हमदर्दी जताने से हम उनके नुक्ता नज़र से महसूस करने और देखने और समझने लगते हैं। हमें नाइंसाफी का सामना करना पड़ा और इस सब से मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, और हर रोज मैं इस उम्मीद और ख्वाब से जागती हूँ कि हमारी जिंदगी मामूल की बात होगी। मैं यही चाहती हूँ कि मैं वाक़यातन अपने और अपने लोगों के लिए आज़ादी और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजार सकूँ, और जब हमारा दिल चाहे हम बाहर जा सकें जिसे हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना हो। मेरी कौम ने बहुत तकलीफ उठाई है, वो एक मुश्किल सूरत हाल में रहती है। इसराइली कौम ने भी बहुत तकलीफ सही है। मुझे यकीन है कि जो सबसे बड़ी मुश्किल जो इसराइलियों ने सही है वो ये है कि इस सरजमीन पर जिंदा कैसे रहना है। दूसरे के दर्द को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत हकीकी है और ये एक आम हिस्सा है कि हम कौन हैं। सबसे अहम चीज हमें ये जानना है कि रहना कैसे है एक साथ, और कलीदी लफ्ज है एक दूसरे के लिए हमदर्दी। लिबनान के नजदीक शुमाली गलीली इलाके में इसके खंडरात पड़े जो कभी बेराम का मैरोनाइट मसीही गांव था। मेरे तमाम खानदानी राब्ते इसी जगह से हैं। मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरे नाना और साथ ही मेरी अहलिया के आबा अजदाद भी, ये भी 100% इसी जगह से ही ताल्लुक रखते हैं। मारून फराह 1948 की जंग के फौरन बाद जब इसराइली अफवाज इस गांव में दाखिल हुई तो अपने नुक्ता नजर से ये कहानी सुनाते हैं। यहाँ के देहातियों का मानना था कि यहाँ एक ऐसा गिरोह है जिस पर सदियों से यूरोप में बहुत जुल्म था और वो यहाँ आ रहे हैं। वो इंसाफ की ज़ुबान और लोगों के माबैन मुसावात की ज़ुबान और जमहूरी रियासत के क़याम की बात कर रहे हैं। तो उनका मानना था कि ये अच्छा होगा। जब गांव में फ़ौज आई तो उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए बेहतर होगा। गांव के लोग इतने सादा थे कि उन्होंने कहा, हम रूटीन का चेकअप करने के लिए आप लोगों को 48 घंटे के लिए गांव से बाहर निकालते हैं, उसके बाद आपको वापस आने की इजाज़त देंगे। तो वो मान गए। देहातियों को करीबी गांव में रहने के लिए आर्जी जगहें मिल गईं। हमेशा उम्मीद की जाती थी कि वो जल्द ही अपने घरों को वापस आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि आप लोग वापस आएंगे, आप परेशान ना हो, आप हम पर भरोसा कीजिए। लेकिन इसी असना में वो इस जगह को बदल रहे थे। 3 साल के बाद भी लोगों को इनकी सरजमीन पर वापस जाने की इजाजत नहीं थी। रहनुमाओं ने अपना मामला इसराइल की अदालत उज़्मा तक पहुंचाया और सुप्रीम कोर्ट ने
उनके हक में फैसला सुनाया। हुकूमत से कहा कि अपना वादा पूरा करें और इन लोगों को इनके घरों तक वापस जाने दिया जाए। लेकिन इस्राएली फौज ने इन्हें वापस जाने की इजाजत देने की बजाय गांव को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मारून के दादा के घर में जो कुछ बचा है वो बस ये मेहराब है। सबसे बड़ी नाइंसाफी इमारतों और पत्थरों पर नहीं थी, हालांकि ये वो है जो वो रखते थे। वो गरीब थे, वो सिर्फ पत्थरों के मालिक थे, लेकिन कुनबे तबाह हो गए, बिछड़ गए। इसने वाक़तन कौम को तबाह कर दिया, एक अनोखी कौम को। लिहाजा हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, हकीकी आरज़ू, उस कौम को दोबारा तामीर करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर है, उस जान पर जो उसकी तालिब है। नोहा 3:25। तेज हवाओं की आवाज नीचे खाली मकानात के मलबे से गूंज रही है। हैरत अंगेज तौर पर बैराम का वाहिद हिस्सा जो तबाह नहीं हुआ था वो गिरजे का बुर्ज था। आज एक मुतहर्रिक जमात गिरजे में हर हफ्ते की इबादत करती है, जिसे लोगों ने दोबारा तामीर किया है। अगरचे गांव खंडरात का मंजर पेश करता है, लेकिन इस बिरादरी का दिल जिंदा है। ये एक बहुत अच्छा कदम था, एक बहुत ही अहम कदम था। इसमें एक बहुत बड़ा पैगाम छुपा था कि हम अभी भी एक बरादरी हैं, एक अच्छी बरादरी। वो लोग जो इस मैरोनाइट कलीसिया की इबादत में शिरकत करते हैं वो शिमाली गलीली के इलाके के करीब शहरों और कस्बों से आते हैं। बहुत से लोग गांव के असल बाशिंदों की औलाद हैं। कुछ बराम में पैदा हुए थे और इब्तदाई साल गांव में गुजारे थे। मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरी उम्र 90 साल है। मुझे हमेशा बेराम आना पसंद है क्योंकि ये हमारी खानदानी सरजमीन है। हमारी जमीन यहाँ पर है, हमारे घर यहाँ हैं और हमारी कलीसिया। यहाँ लोग इसलिए मुकीम हैं क्योंकि वो ईमान रखते हैं, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अब भी लोगों में ईमान मौजूद है। सच पूछे तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। बैराम की कहानी तबाही और टूटे ख्वाबों से पैदा होने वाली उम्मीद की एक मिसाल है। उम्मीद की बहुत सी कहानियां हैं, अमन पसंद जो तफरीक को अबूर कर रहे हैं, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत और आगे बढ़ते हैं, बल्कि अपने हमसाये से अपने मानिंद मोहब्बत करना। अहबार 19:18। ये हैरत अंगेज है कि तफरीक को अबूर किया जाए और दूसरी तरफ को जाने, ये आपके दिल और दिमाग को बदल देता है, और ये आपको कभी कभी तौबा की जगह, शफकत की जगह और ऐसी जगह पर ले आता है जहां आप खुदा से कहते हैं कि ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ये दोनों तरफ से काम करता है, लेकिन इसकी इब्तदा मुझसे हो तो बेहतर है। लॉरेल की कहानी। लॉरेल स्टर्नबर्ग एक मुसव्विरा है। वो जनाबे मसीह की पैरोकार और यहूदी मोमिना भी हैं, जो 1995 में अमेरिका से इसराइल हिजरत करके इस ईमान से मुतासिर हुई थी। खुदा यहूदी लोगों को अपने कदीम वतन वापस जाने के लिए बुला रहा है। जब मैं पहली बार इसराइल आई थी तो मुझे यहूदियों और अरबों के खिलाफ बहुत ही कौमपरस्त तासुब था। मैं किसी अरबी को नहीं जानती, लेकिन मैं पहले ही यहाँ एक तासुब के साथ आई थी। मुझे बरसों से खुदा नाराज होने की ख्वाहिश को दूर करते हुए मेरे दिल में बहुत से पहलुओं से काम कर रहा है। मुझे ये सिखा रहा है कि मुझे माफ करना चाहिए और वो सबसे प्यार करता है, लिहाजा मुझे सबसे प्यार करना चाहिए, और वो सबसे प्यार करता है, लिहाजा मुझे भी सबसे प्यार करना चाहिए। क्योंकि मैं उसकी बेटी हूँ और मैं उसकी शागिर्द हूँ, तो मैं बहुत बदल गई हूँ। मैं सोचती हूँ कि जिस वजह से मेरे दिल में ये तब्दीली हुई है, उसके बाद तो जब मुझे खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा, एक नई जिंदगी, एक साफ सुथरा दिल, मेरे गुनाहों से पाक दिल, एक ऐसा तोहफा जिसकी मैं मुस्तहिक नहीं, उसने मुझे बख्श दिया। और वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो मेरे साथ बहुत अच्छा है और मैंने उससे ही ये सीखा है कि दूसरों के साथ किस तरह मोहब्बत से पेश आया जाए। लॉरेल ने गैर मामूली इंतखाब किया है। वो अब एक अरब जमात के साथ इबादत करती हैं जो उनके घर के करीब ही है। मैं इस जमात का बाकायदा हिस्सा हूँ। मैं वाहिद गैर अरबी स्पीकर हूँ, हालांकि मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं हैरान हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अपने दिल और अपने घर खोल दिए हैं और उन्होंने मुझे कबूल कर लिया है। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि अरबी बोलने वाली जमात में शिरकत करूं क्योंकि मैं यहाँ ही रहती हूँ। मैं उन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये बहुत ही अज्जाना है अरबी बोलने वाली इस जमात में शिरकत करना और इसे कबूल करना। उनके यहूदी दोस्तों की जानिब से दिया गया रद्द अमल हैरत अंगेज और हौसला अफजा रहा। मुझे बहुत मस्बत राय मिली उन मोमिनीन से और गैर मोमिनीन से। वो काफ़ी हैरान हैं और इसकी तारीफ करते हैं। लॉरेल ने यहूदी मसीही जमात में शिरकत जारी रखी हुई है। वो खुद को दोनों रफाकत का हिस्सा समझती है। इससे कोई तनाज़ा पैदा नहीं होता और दरहकीकत मैं उन दोनों जमातों के माबैन एक पुल बना रही हूँ। मैं कभी कभार मजाक करती हूँ कि मैं मसीह के बदन में एक फट्टे की मानंद हूँ जो जोड़ता है। ग्रेस की कहानी। हम एक जिस्म है और मुझे यकीन है कि जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ होती है दूसरे को भी होनी चाहिए, और जब एक हिस्सा खुशी मनाता है तो हम सबको खुश होना चाहिए, और इसी वजह से हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। मशहूर बैतुलहम के छोटे से कस्बे में, जो अब इतना भी छोटा नहीं है, ग्रेस अल-ज़ौब की याटीन अपने शौहर माइकल और इसके बड़े खानदान के साथ रहती है। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ रहती हूँ और मुझे ये हकीकत पसंद है कि मैं अपनी कौम और अपने लोगों के लिए रोशनी बन सकती हूँ, और मुझे इस हकीकत से खुशी है कि मैं उस जगह रहती हूँ जहाँ जनाब मसीह पैदा हुए थे और उनके बारे में बात कर सकती हूँ। ताहम फलस्तीनी मसीही मगरबी किनारे पर रहते हुए बढ़ते जा रहे हैं, तो ग्रेस को बहुत से तकलीफ दे हालात का सामना करना पड़ता है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है वो ये है कि हम अपनी नक्लो हरकत में बहुत महदूद हैं, लिहाजा हमारे लिए उस जगह रहना बहुत मुश्किल है जहाँ हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते, और मुझे अभी भी ये बात बहुत मुश्किल लगती है। 2002 में दूसरी फलस्तीनी बगावत के दौरान, या इत्तफाज़ा के नाम से भी कहा जाता है, बैतुलहम के लोगों के लिए जिंदगी खास तौर पर मुश्किल थी। 40 दिन तक पूरे शहर को कर्फ्यू में रखा गया। सिर्फ एक बार उन्हें बाहर निकलने की इजाजत थी, वो भी सिर्फ हफ्ते में एक बार राशन लेने के लिए। मुझे याद है जब मैं 14 साल की थी तो मैं खिड़की से बाहर देखा करती थी, जहाँ मौजूद सड़क पर बहुत से फौजी गाड़ियाँ दिखाई देती थी। ये एक जंगी मैदान की तरह दिखता था। हमें हमेशा गोलीबारी और बम धमाकों की आवाज़ों के साथ खौफज़दा रहना पड़ता था। ये ऐसी जिंदगी नहीं है जो किसी नौजवान लड़की को पसंद आती। मुझे स्कूल वाक़ईतन बहुत पसंद था। मुझे दुख हुआ कि जब 40 दिन घर में गुजारने पड़े। मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त हुआ करती थी जिसे गोली मार दी गई। जिंदगी मुश्किलात के साथ जारी और सारी है। मैं आसानी से यहाँ बैठकर रो सकती हूँ, दुखी महसूस कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करती। इसके बरक्स हर रोज जब मैं काम पर जाती हूँ, जैसा कि मैं अपनी कलीसिया में खिदमत करती हूँ, मैं जानती हूँ कि खुदा ने मेरी जिंदगी का एक खास मकसद और एक खास मंसूबा बनाया है, और यही बात मैं अपने आप को हर एक दिन याद दिलाती हूँ, जो मेरे ख्वाब देखने में मुझे मदद देती है। सबसे अहम चीज है उम्मीद रखना, और उम्मीद सिर्फ जनाब मसीह से मिलती है। ग्रेस अब बैतुलहम बाइबल कॉलेज में लेक्चरार की हैसियत से काम करती हैं और कलाम पाक के मुतालियात के महकमे की सरबराह है। मुझे दर्स और तदरीस बहुत पसंद है। मैं अपने तलबा के साथ बातचीत करना बहुत पसंद करती हूँ। मुझे उनको चैलेंज करना पसंद है, और मुझे इस हकीकत से मोहब्बत है कि सिर्फ काम नहीं बल्कि ये खिदमत भी है। लिहाजा मैं खुदा की बादशाह की खिदमत कर सकती हूँ और हर रोज वो कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है। कुछ लोगों को हुकूमतों में, सियासतों में या रहनुमाओं पर उम्मीद है, लेकिन हमारी उम्मीद सिर्फ जनाब मसीह और उस काम में होनी चाहिए जो उसने हमारे लिए किया है। और मेरी जिंदगी इसी उम्मीद पर है कि मैं जनाब मसीह के बगैर कुछ नहीं कर पाती। मुझे अभी भी कई चीजों पर काबू पाने की जरूरत है, जैसे एहसासात और जज्बात जिनसे मैं जदोजहद कर सकती हूँ। कई सवाल जो मैं हमेशा पूछती हूँ, लेकिन मुझे मुसलसल याद दिलाया जाता है कि मैं तन्हा नहीं हूँ और खुदावन मेरे साथ चल रहा है। खुदावन मुझे तौफीक देता है कि मैं उन लोगों के लिए दुआ करूं जो मुझे दुश्मन समझते हैं, और इस तरह सब बदल जाता है। रजा की कहानी। रिजा ग्रिमबर्ग एक इसराइली शहरी हैं जो इसराइल के शुमाल में रहती हैं। एक यहूदी माशरे में अरब की नशोनुमा के साथ इन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खास तौर पर एक अरब मसीही के तौर पर।
अपनी शनाख्त के साथ। इनकी वालदा का खानदान 1948 में पनाह गुज़ीन था, जिन्हें अपना आबाई घर छोड़कर नासरत मुंतकिल होना पड़ा। चूंकि रजा ने उनकी कहानी के बारे में मजीद मालूमात हासिल की, उन्होंने अपने लोगों से खुदा की मोहब्बत को समझने के लिए जिद्दोजहद की, जो बहुत कुछ खो चुके थे। जब मैं समझ गई कि मेरी वालिदा के कुंबे के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है, वो तनाज़ा जिसने मेरे अंदर हलचल मचा दी थी, उसने मुझे इस जगह ला खड़ा किया जहाँ खुदा से पूछने लगे क्यों, या आप उसे कैसे देखते हैं। यहूदी लोगों के लिए मेरे दिल में इस प्यार के साथ और फिर मेरे खानदान के साथ होने वाली नाइंसाफी का बड़ा तनाज़ा। मुझे महसूस हुआ कि खुदावंद ने कहा, मैं अब भी तुम्हारे लोगों से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लोगों यानी अरब लोगों को भूला नहीं हूँ। और ये वो चीज़ थी जिससे मुझे शिफा मिली है। रोमियो की किताब में हजरत पौलुस रसूल जैतून के दरख्त की अलामत को कलीसिया की वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ गैर यहूदी और यहूदी मोमिनीन दोनों ही दरख्त की जड़ में जकड़े हुए हैं, जिससे वो मसीहा में शामिल क्योंकि हैं। वही हमारी सुलह है जिसने दोनों का एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इफिसियों 2:14। वाइल हाशवा मगरबी किनारे में रहने वाले एक फलस्तीनी मसीही है। बतौर फ़लस्तीनी और इसराइली हम अमन के मुतलाशी हैं। हकीकी हम ये सिर्फ जनाबी मसीह के साथ ही मुमकिन है। जब आप मुख्तलिफ नज़रों से और मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं तो आपको उम्मीद नजर आती है। वक्तन फवक्तन यहूदी मोमिनीन और अरब मसीही इब्रानी और अरबी में एक साथ मिलकर खुदावंद की इबादत के लिए जमा होते हैं। ये खुदा ही काम कर रहा है और वो बुला रहा है अपनी ओर दोनों तरफ के लोगों को। हमें एक दूसरे की झलकियां दिखा रहा है, वो तो इसलिए ताकि हम उफक पर मंडलाती हुई इस काबिलियत को देख सकें जो इस बाहमी खानदान में मौजूद है, जो कि दर हकीकत खुदा का ही खानदान है। अमन के लिए खुदा का मंसूबा हमेशा कलीसिया रहा है और हमेशा कलीसिया ही रहेगा। इस मुल्क में इसराइली फ़लस्तीन तनाज़े के जवाब के तौर पर बहुत से अमन मंसूबे पेश किए गए और इनमें से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। हम वो लोग हैं जो जिंदा खुदा को मानने वालों की हैसियत से समझते हैं कि यहाँ अमन मौजूद है और इनका अमन मंसूबा कामयाब होगा, लेकिन इसकी शुरुआत जिंदगियों, दिलों में और अपने लोगों के जहनों में और वहाँ से ही माशरे में फैलेगी। अर्ज़े मुक़द्दस पर मानने वालों की जमात कदीम और मुख्तलिफ है, जो इब्तदाई कलीसिया के दिनों से मिलती है। यरूशलेम में खजूरों के इतवार के रोज जैतून के पहाड़ के जलूस में बहुत से गिरोहों की अच्छी नुमाइंदगी की जाती है। अर्ज़े मुक़द्दस में मसीहियों की अक्सरियत रोमन कैथलिक, आर्मीनियन और मुतअद्दद दूसरे छोटे गिरोहों के साथ साथ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स की है। अर्ज़े मुक़द्दस में प्रोटेस्टेंट मसीही निस्बतन नए हैं और कलीसिया के अंदर एक छोटी लेकिन उभरती हुई अक़लियत की हैसियत रखता है। जनाब मसीह की पैरवी करने वाले यहूदी, जिसे कभी कभी मसीही मोमिनीन के नाम से जाना जाता है, एक अहम और बढ़ती हुई आबादी है। ज्यादातर अपने यहूदी विरसे के साथ मजबूती से पहचाने जाते हैं। जनाब मसीह मसीही नहीं थे, वो एक यहूदी थे और सारी उम्र इसी सरजमीन पर रहे, और हम लोग जनाब मसीह के पैरोकार हैं। एरी पार डेविड इसराइल में यहूदी मानने वालों के एक खानदान में पैदा हुए। उनके वालिदैन बल्गारिया से आए थे और वो इसराइल में जनाब मसीह के इब्तदाई यहूदी पैरोकारों में शामिल थे। एरी की जिंदगी के पहले 15 सालों तक वो अपने कुनबे से बाहर किसी दूसरे मोमिन को नहीं जानते थे। इन इब्तदाई अयाम में मोमिनीन की छोटी सी जमात ने अपने ईमान की वजह से बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना किया। जिन मुश्किलात का हमें सामना हुआ वो बुनियादी तौर पर वो तशवीश में थे कि होलोकास्ट के बाद हमारे पास वक्त बहुत कम था, लिहाजा बहुत से यहूदी लोगों के लिए जनाब मसीह पर यकीन करने का मतलब है दूसरे फिरके से ताल्लुक रखना। हम लोग गद्दार माने जाते थे। जैसे जैसे इनकी तादाद में गुज़िश्ता बरसों में मुस्तकिल इजाफा हुआ है, इसराइल में यहूदी लोगों की सूरत हाल में ड्रामाई तौर पर तब्दीली आई है। हमारी बर्बादी की तरक्की का तरीका ऐसा था कि मुझे यकीन है कि इसमें इजाफा होना चाहिए, आहिस्ता मगर गहरा। मैं ये कह सकता हूं कि हम एक सेहतमंद दरख्त की तरह तरक्की कर रहे हैं और एक सेहतमंद दरख्त को हर तरफ बढ़ना चाहिए। मैं अब हमारी कौम में खुदा का मजबूत हाथ देख रहा हूं और अब मुझे असम्बली की तादाद नजर आ रही है जिस तरह से वो इस पूरे मुल्क में फैले हुए हैं।
एरी का कुनबा यद हशमूना के अलमबरदारों में से था, जो आज यहूदी मोमिनों की एक तरक्की पजीर जमात है जो इसराइल के कल्ब में एक साथ रह रही है। कुछ मसाइब हैं, उनका शिकार कौन करता है? अपनी आंखों के सामने उन्हें देखा। जब मैं बच्चा था तो हम 7 बच्चे और वालिदैन थे, और वहां सिर्फ हम लोग ही थे, हमारे अलावा वहां कोई नहीं था। ईटी शुशानी यरूशलेम में पैदा हुई और वहां उनकी परवरिश हुई। इस जमीन पर इनके कुनबे की तीसरी नस्ल की हैसियत से इनकी जड़ें गहरी हैं। बहुत साल पहले ईटी ने अपने मसीहा जनाबे मसीह से मुलाकात की थी। वो यहूदी मोमिनों की बरादरी का हिस्सा बनने वाली अपनी फैमिली और दोस्तों में पहली थी, मगर उनके इस फैसले को पजीराई नहीं मिली। मैंने अपने दोस्त खो दिए, सब के सब। ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन मैं इस पर अफसोस नहीं कर सकती, या कभी ये नहीं कह सकती कि ये काबिल कदर नहीं है। हम बहुत छोटी सी जमात थे जब हम निजात याफ्ता हुए। ये वो वक्त था जब निजात पाने वालों में से बहुत से लोगों को अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ परेशानी का सामना करना पड़ा। ये वो वक्त था जब मामलात खराब हो गए और हमने एक दूसरे का साथ देना सीखा। वो हमारा तरक्की का बहुत अच्छा वक्त था। अजहर इजाज एक इसराइली फलस्तीनी मसीही हैं। वो नासरत में रहते हैं और नासरत में एवेंजिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं एक फलस्तीनी हूँ जिसके पास इसराइली पासपोर्ट है। मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ। मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मैं दोनों को बरकत दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग अरब मसीहियों के बारे में जानें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि हम मौजूद हैं। हम तादाद में बहुत कम हैं, और जब लोग इसराइल के बारे में सोचते हैं तो वो समझते हैं कि यहूदी मुल्क है, और जब वो सुनते हैं यहाँ अरब है तो वो हमेशा अरब को इस्लाम के साथ जोड़ देते हैं, जो सच नहीं है। लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि लोग ये जान लें कि ये मुल्क मसीही अरब आबाद है। ये लोग पुरअमन लोग हैं, वो सुलह पसंद हैं, वो पुल बनने के रास्ते तलाश कर रहे हैं। इसराइली अरब शहरी होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लोग जनाबे मसीह को ढूंढ लेंगे, लेकिन ये भी मेरी उम्मीद है कि वो वकार और मसावात के साथ जिंदगी गुजारेंगे और बकाए बाहमी एक मिसाल होंगे, और वो लोग अमन के लोग होंगे। मगरबी किनारे पर बसने वाले फलस्तीनी मसीहियों के लिए इसराइल में बसने वाले अरब मसीहियों की निस्बत जिंदगी ज्यादा मुश्किल है। आज फलस्तीनी मसीहियों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, और एक सच ये भी है कि हम अक्सरियत में बहुत ही कम हैं, और बहुत से लोग यहाँ से हिजरत करके दूसरे ममालिक में चले जाते हैं और अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं। और मुझे ये चीज बहुत दुखी करती है, क्योंकि सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। फलस्तीनी कलीसिया के लिए दुआ करें। वो इसलिए कि अक्सर लोग ये नहीं जानते कि फलस्तीन में भी मसीही मौजूद हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, फलस्तीन में कलीसिया मौजूद है, और इसे वाक़तन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारे भाई और बहनों की दुआओं की जरूरत है। यहाँ हमारी सूरत हाल खुसूसन इस तनाज़ा में जहाँ हम रहते हैं बहुत मुश्किल है, और लोगों का कहना है कि कोई उम्मीद नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं। बहुत से लोगों के पास काम काज नहीं है, लेकिन जब आप एक मुख्तलिफ नज़रिए पर नज़र डालते हैं तो आप देखते हैं कि जनाब मसीह में उम्मीद है। यहाँ तक कि एक मुश्किल वक्त में भी अमन है। आप इसे अपने आसपास महसूस नहीं कर सकते हैं, आप इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपके दिल को छू सकता है। और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सपुर्द की। 2 कुरिन्थियों 5:18। तमाम तर अलमिये, तशद्दुद, नफरत, इस खित्ते से आने वाली बुरी खबरों के बावजूद हमें ये फरामोश नहीं करना चाहिए कि खुदा का ये मंसूबा है कि यहूदियों और अरबों दोनों के लिए इस जगह को एक पूरी जमीन के लिए नेमत बनाए। मार्सिल रिबियाई यरूशलेम में कम्युनिटी ऑफ मसाहलती तंजीम के बानी हैं। ये तंजीम मुसलमानों और यहूदियों तक रसाई में सरगर्म है। हर साल वो सैकड़ों मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए मुतअद्दिद क्रिसमस पार्टियों की मेजबानी करते हैं। जब खुदावंद एक दिन हजरत इब्राहिम के टूटे हुए घराने को शिफा बख्शेगा, जब यहूदी और मुसलमान मिलकर माफी हासिल करेंगे और एक दूसरे के साथ खुदा का चेहरा देखने के काबिल होंगे, तो वो एक जिंदा नमूना बनेंगे, एक मजहर खुदा के जरिए कि मफाहमत का क्या मतलब है, कि उनका असर जनाब मसीह के पूरे बदन और अक़वाम आलम पर पड़ने वाला है। काहिन डेविड की कहानी। डेविड न्यूहॉस इसराइल में एक कैथलिक यहूदी पादरी हैं।
मसीहा पर इनके ईमान की कहानी का आगाज उस वक्त हुआ जब वो यरूशलेम में एक पुराने शहर के यहूदी हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक नौजवान थे। जब मैं 9 उम्र था तब मैंने यसू जनाब मसीह से मुलाकात की। ये शख्सियत जो यसू अल मसीह यानी जनाब मसीह थे, और फिर एक लंबा सफर शुरू हुआ जिस पर बहुत सारे बरस गुजर गए, और आखिरकार एक दिन मुझे बपतिस्मा दिया गया एक रोमन कैथोलिक चर्च में। एक यहूदी नौजवान इस अकीदे को किस तरह कबूल करने के लिए आया कि आखिरकार उसे कैथोलिक पादरी के तौर पर मुकर्रर किया गया? वो वजह कि मैं जनाब मसीह पर क्यों ईमान लाया, दर हकीकत जनाब मसीह की शख्सियत ही है। ये एक ऐसे शख्स से सामना था जिसने वाक़तन यकीन किया। मेरी उम्र 15 बरस थी और मैं मजहब या खुदा पर यकीन नहीं रखता था। इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं एक मेंबर था एक यहूदी कम्युनिटी का, और यहूदियों के स्कूल में ही पढ़ा करता था। अलबत्ता जिस औरत से मेरी मुलाकात हुई उसका नाम था एबेस बारबरा। वो माउंट ऑफ ऑलिव्स में रूसी ऑर्थोडॉक्स राहिबों की एक बरादरी की सरबराह थी, और मैं उनसे मिलने इसलिए आया था कि मुझे रूसी तारीख में बहुत दिलचस्पी थी, और ये ख़ास तौर पर उनकी खुशी में था। ऐसी खुशी जो नाकाबिले बयान थी, वो इसलिए क्योंकि वो खुद एक मुतासिरा शख्सियत थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, मफलूज थी, फिर भी उनका चेहरा नूर की चमक से ताबनाक था। उस चेहरे में मुझे सब कुछ नजर आ गया था। उस वक्त डेविड जानते थे कि वो उस ईमान की तहकीक कर रहे हैं जो एक खुशी लाने का सबब बन सकता है। फिर भी उन्हें जनाब मसीह की पैरवी करने में 10 बरस का वक्त लगा। मेरे बपतिस्मा लेने के फैसले में इस कदर इंतज़ार की वजह यह थी कि मैं अपने वालिदैन से महव गुफ्तगू था इस बारे में। मैंने उनको बताया कि मैं क्या तजुर्बा कर चुका हूँ और मैंने क्या कुछ देखा था, क्योंकि हम आपस में बहुत ज़्यादा करीब थे। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछा। उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया उसके बाद तुम उनके साथ कैसे खड़े होगे? और मुझे फ़ौरन समझ आ गई कि मुझे जो रूहानी तजुर्बा हुआ था वो उसके बारे में नहीं पूछ रहे थे, बल्कि उस मजहबी गिरोह के बारे में पूछ रहे थे जिसका मैं हिस्सा बनने जा रहा था। मैंने फौरी तौर पर अपने वालिदैन को ये जवाब दिया कि मैं यकीनन इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ फ़िलहाल, और मुझे शायद वक्त भी चाहिए। तो हम एक डील करते हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा, चलें 10 साल इंतज़ार करते हैं जिसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जो मेरी शनाख्त को बदले। मगर 10 साल के बाद हम अगर देखते हैं कि यही सच है तो देखा जाएगा। आहिस्ता लेकिन यकीनन मेरे वालिदैन को एहसास हुआ कि यही मेरा पेशा है, लिहाजा मोहब्बत करने वाले वालिदैन होने की हैसियत से उन्होंने कबूल किया। वो बहैसियत यहूदी वालिदैन अपने यहूदी बेटे से ये तवक्को नहीं करते थे, लेकिन तवील अरसे से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं दुरुस्त कदम उठाऊं। यहाँ सिर्फ एक ऐसा शख्स अपनी कमजोरियों से निकलने की कोशिश करते हुए कम से कम कुछ वक्त के लिए मैं दुनिया में उस तरह रहना चाहता था जैसा वो यहाँ रहता, और यही खुदा की बादशाही की तामीर के छोटे छोटे अवामिल की तर्जुमानी करता है, जैसे मोहब्बत करना, माफ़ करना, सुनना, हमदर्द होना, हौसला अफजा होना, और उन हदूद को कबूल करने से इनकार करना जो कि दुनिया ने हम पर मुसल्लत की हैं और हमारा गला घोंटती रहती है मुसलसल। यरूशलेम अमन का शहर, कभी कभी अजीम बादशाह का शहर भी कहा जाता है। हजरत यसाया नबी के मुताबिक वो वक्त करीब है जब इसकी दीवारों को निजात और इसके दरवाजों को सताइश कहा जाएगा। कलाम पाक हमें यरूशलेम के अमन के लिए दुआ करने का हुक्म देता है। दुनिया के इस दौराहे पर यरूशलेम, जहां 3 बड़े तौहीद परस्त मजहब इकट्ठे हैं, मसीहियत, इस्लाम, यहूदियत, हर एक इस शहर को मुकद्दस समझता है। मसीहियों के लिए यरूशलेम वो जगह है जहां जनाब मसीह सलीब पर जाने से पहले गुत्तिस्मनी बाग में रोए थे ताकि दुनिया के गुनाहों के लिए अपनी जान दे सके। ये वो जगह है जहां उन्हें दफन किया गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा किया गया था। 40 दिन बाद जैतून के पहाड़ की चोटी से वो बाप के साथ रहने के लिए फिरदौस में चले गए। यरूशलेम पूरी दुनिया के मसीहियों के लिए एक मुकद्दस शहर है। यरूशलेम शहर की उस्मानी सल्तनत के जमाने में तामीर होने वाली दीवारें पुराने शहर के चारों तरफ हैं। इसकी कदीम सड़कें और गलियां दुकानों और लोगों की भीड़ से भरी हुई हैं। जो खानदान यहाँ रहते हैं यहाँ अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और उन्हें यहाँ स्कूल भेजते हैं। जैक सारा यरूशलेम के कदीम शहर में पैदा हुए और पले बढ़े। जैक की कहानी।
मेरा खानदान यरूशलेम मुंतकिल हो गया 1948 की जंग के बाद। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए नकल मकानी करनी पड़ी और मेरे दादा ने वहाँ अपना सब कुछ खो दिया और वो यरूशलेम के कदीम शहर में एक महाजर की हैसियत से आए। और मुझे लगता है कि मेरे वालिदैन का घर यहीं कहीं है। कदीम शहर में बढ़ने में बहुत से चैलेंजेस थे क्योंकि ये शहर खुद ही बच्चों के उस खेल की मैदान की तरह जिसका हर बच्चा उस कदीम शहर में पैदा हुआ हो। हमने बचपन में कई मुश्किलात का सामना किया और उनमें से एक ये थी कि इस शहर का बंटवारा हो जाए। हम जानते थे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हदूद कायम थीं, वो इलाके जहां आप वहां के लोगों की जुबान भी नहीं बोल सकते थे। मैं एक बहुत ही मजहबी खानदान में नहीं पैदा हुआ। मेरे वालिद इतने मजहबी नहीं थे। कभी कभार अम्मी हमें गिरजे ले जाया करती थी, ज्यादातर इतवार के दिन ले जाया करती थी या फिर जब कभी हमें छुट्टी हुआ करती थी, वो भी इसलिए कि हमारे खानदान में मसीही रसूमात की पासदारी हो। मेरी जिंदगी में कोई मजबूत चीज नहीं थी जो मुझे एतमाद में रखे या खुदा के करीब लाए, और नौ उम्र होने के साथ साथ फर्क ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। अगरचे मेरे वालिदैन ने जिंदगी गुजारने के लिए हम में बहुत से इख्तलाफात और इख्तलाफ कायम किए, नौजवान की हैसियत से ये कहूँगा कि हम मर्तबा के दबाव ने मुझे घसीटा। जैक की 9 उम्र की जवानी की बगावत की जिंदगी ने इसके बाद एक और ड्रामाई मोड़ लिया। ये एक ऐसे वक्त के दौरान हुआ जिसे हम सब पहले इंतफाजिया कहते हैं, जो मेरी जिंदगी और आम तौर पर फलस्तीनी अवाम की जिंदगी की तारीख का एक अहम वाकया था। यहाँ तक कि आप अगर उस वक्त गैर जानिबदार रहें, उसका हिस्सा नहीं बने, फिर भी आपको इस वजह से मुतासिर होना पड़ा क्योंकि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज 4 महीने के लिए बंद हो गए क्योंकि इसराइलियों ने हमारे शहर के ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया था। आप सड़कों पर बच्चों को मुजाहरे करते हुए देखते हैं। मुझे याद है मैंने कहा था ये मेरे लिए नहीं है, मुझे इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगरचे जैक के इरादे अच्छे थे, लेकिन वो गलत वक्त पर गलत जगह पर थे। वो 14 साल के थे जब उन्होंने पहली बार इस्राएली फौजियों का सामना किया। उनमें से 4-5 सिपाहियों ने मुझे जीप में घसीटा और उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और वो मुझ पर पत्थर फेंकने लगे और मुजाहरा करने का इल्जाम लगा रहे थे। और मुझे मालूम था कि मैंने ये नहीं किया और इसकी वजह से मुझे मजीद गुस्सा आया और कहा, अगर मेरे दोस्त जो मेरे आसपास हैं और ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करता। और इस सब ने मुझे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जहां अपनी आजादी और अपने मुल्क के लिए लड़ सकता था। उस वक्त से जैक की परेशानियों में इजाफा होने लगा। ये एक रुझान की तरह हो गया। मुझे कम से कम 7 मरतबा गिरफ्तार करके कैद में डाला गया। मुझे याद है कि ये इल्जामात फ़लस्तीनी परचम बुलंद करने, ग्राफटी तहरीर करने, मुजाहरे का हिस्सा बनने या उन किताबचों की तकसीम के दरमियान जो फ़लस्तीन की आज़ादी से मुतल्लिक होते थे। और उन गिरफ्तारियों ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक नाराज़ आदमी, एक सख्त आदमी बना दिया और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मैं खुदा से दूर हो गया और जीने की उम्मीद खो बैठा। मेरे कुछ दोस्त मारे गए। मैं वाकई जीना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी और लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहता था जिसकी मैं नुमाइंदगी करता हूँ। और फिर मैंने इंतफाजा की सरगर्मियां छोड़ने का फैसला किया। लेकिन एक बार फिर जैक ने ऐसे दोस्तों का इंतखाब किया जिन्होंने उसे बेहतर जिंदगी से ज्यादा दूर करने की कोशिश की जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वो भारी तंबाकू नोशी करने वाले, शराब पीने और कभी कभी नशा करने वाली अद्वियात भी इस्तेमाल करते थे और थोड़े ही वक्त में बुनियादी तौर पर मैं उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गया। मुझे दुख था कि मैं किसी मकसद के साथ नहीं जी रहा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब था और इसी वक्त मैंने बुनियादी तौर पर किसी नई चीज की तलाश शुरू की। तब मेरी मुलाकात एक नौजवान मसीही मोमिन से हुई। मैं जानता था कि दरअसल मैं गुनहगार हूँ। मैं जानता था कि जनाबे मसीह का पैगाम मुझे नई जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। मैं जान गया था ये वही रास्ता है जिस पर मुझे चलना था। सच पूछें तो ये 180 डिग्री की तरह था और साथ ही मुझे खुदा का कलाम पढ़ने की भी ख्वाहिश पैदा हुई। जैक ने बैतुलहम बाइबल कॉलेज में दर्स लेना शुरू किया। ये फैसला उनकी जिंदगी और बहुत से दूसरे लोगों की जिंदगी को मुतासिर करने वाला था। कौन जानता है कि कुछ 20 सालों बाद मैं उस कॉलेज का सदर बन जाऊंगा जहां मैंने एक नौजवान मसीही मोमिन की हैसियत से आगाज किया था जो खुदा की तरफ बढ़ रहा था अपने छोटे छोटे कदमों से उसे जानने के लिए। जैक और डेविड की कहानी बताती है कि खुदा किस तरह मसीहा के जरिए यहूदियों और अरबों को अपने साथ सुलह करवा रहा है।
लेकिन एक अहम बात, खुदा यहूदियों और अरबों को भी एक दूसरे से सुलह करवा रहा है, ताकि सब एक हो, यानी जिस तरह ऐ बाप तो मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हो, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे बुलाया। खुदा ने कहा है कि हमारी मोहब्बत के जरिए से और हमारे इत्तेहाद से जान लेंगे और गैर मोमिनीन को मालूम होगा कि उन्हें भेजा गया है जन्नत से। लिहाजा अगर हम मुत्तहिद नहीं हैं तो हमारे पास कोई गवाह नहीं है, हम बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह हैं। जनाब मसीह ने कहा कि यहाँ कोई यहूदी नहीं और कोई गैर मुकल्लिदीन नहीं है, एक साथ मिलकर हम एक बदन है। और जनाब मसीह वो कलीसिया के सरबराह हैं। हमें सबसे पहले एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है, और फिर माफ़ करने के बाद हमें एक दूसरे से प्यार करने की ज़रूरत है, जैसा कि जनाब मसीह हम सबसे करते हैं। इवन थॉमस नतीनिया शहर में जनाब मसीह के यहूदी पैरोकारों की एक जमात के पासदार हैं। उन्होंने इसराइली और फ़लस्तीनी अकायद के माबैन मफाहमत के लिए मसरूफ़ अमल तंजीम मसाला के बोर्ड में भी कई साल खिदमात अंजाम दी। किस चीज़ ने सबसे पहले इन्हें मफाहमत में शामिल होने की तरगीब दी? मुझे लगता है कि शायद मेरा पारी दिल जब किसी को नुकसान पहुंचते देखता है जो मेरे लिए कीमती है, इस मामले में वो जनाब मसीह का बदन है। फौरी तौर पर एक रहनुमा की हैसियत से आप जिम्मेदारी को कबूल करने और उसके हल तलाश करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढते हैं। 1991 में जैक सारा ने पहली मर्तबा इवन थॉमस से मसालहा के तहत चलाए गए एक सहराई मुकाबले में मुलाकात की। जो कुछ उन्होंने वहां दरियाफ्त किया वो पूरी जिंदगी उन पर असर डालने वाला था। मुझे लोगों ने इब्रानी जुबान में बोलते हुए सुना है। वो इब्रानी जुबान में इबादत कर रहे थे और मुझे इससे सदमा पहुंचा, क्योंकि उस वक्त तक मैंने कभी तवक्को नहीं की थी कि एक यहूदी शख्स भी मसीही बन सकता है। मैं जिस पस मंजर से आया हूँ, वो नफरत जो मैं रखता था, मेरे दिल में गीज़ो गज़ब के साथ यहूदियों से जो तकलीफ हुई थी, वो चौंका देने वाला तजुर्बा था। मैंने महसूस किया कि ये लड़के यहूदी लोग थे जो जनाब मसीह पर यकीन रखते थे, और वो हमारे जैसे ही हैं और सच्चे मोमिन हैं जो अपने ईमान को जिंदा रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मेरा दिल इस हकीकत से मुतासिर हुआ कि उसने बर्दाश्त किया है बहुत सी नाइंसाफियों को। मुझे अभी भी याद है उस नौजवान का दर्द और गुस्सा और मायूसी इस बात की कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये सुनना बहुत ही मुश्किल पैगाम था, क्योंकि आपको जबरदस्ती सब कबूल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं, अपनी सकाफत की जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। मुझे शर्म महसूस हुई। जैक का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो भी अपनी कहानी बांट रहा था। मेरे दिल को वाकई इस हद तक हमदर्दी हुई कि मैं आगे बढ़ा और अपने ही लोगों की तरफ से माफी मांगी। और जैक दिल का बहुत साफ है, उसने कुछ भी नहीं सोचा और सबके सामने एक पल में मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए वो तजर्बा तब्दीली से भरा एक नया तजर्बा था। जब हमने एक साथ दुआ करना शुरू की तो ऐसे लगा जैसे एक हाथ में मेरे दिल आ गया और ऐसी कोई चीज निकाल दी जिसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। यह बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मेरे सीने से एक भारी पत्थर उठा दिया गया हो। उसके बाद मैंने सुलह की जिंदगी बसर करने का फैसला किया। मेरे ख्याल में शायद वो वक्त उनकी जिंदगी के सफर के एक बड़े हिस्से की कलीदी थी, जैसा कि ये मेरे लिए था। दरअसल खुदा के वस्त में सुलह आमीज़ी की ये नवीयत है कि हम दोनों पूरी तरह से बदल गए और एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। उसकी कहानी मेरी कहानी का हिस्सा बन जाती है और उसके बरक्स। और गुज़श्ता बरसों में जिसने हमें वाकई मजबूत खड़े होने की अहलियत दी जब हमारे खिलाफ जबरदस्त हमले हो रहे थे। हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। जैक और एवन की कहानी कई इक़दामात की वजाहत करती है जो मफाहमत के अमल का एक अहम हिस्सा हो सकती हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है हमेशा तौबा के सफ़र पर गामजन रहने की, कि हम मुआयना करें वापस पलट पलट कर अपना कि हम अपने आप को अलग करने में किस तरह से कामयाब हुए उन बहनों और भाइयों से जो कि हमारा और हम जैसा ही ईमान रखते हैं। खुदा ने जो मुझसे कलाम किया है उसमें सबसे अहम बात यह है कि माफ़ी मौजूद है। कभी कभी ये आसान नहीं होता जब हम बहुत सी मुश्किलात से गुजरते हैं और बहुत से मुकाबलों का सामना करते हैं, लेकिन फिर खुदा मुझे सिखाता है जब मैं माफ़ करती हूँ तो उसकी कुदरत और ताकत मौजूद होती है। मसीहा में मगफिरत की ताकत और
मुफाहमत के दिलों की ताकत इतनी मुअस्सर है कि वो आपके दिलों को मुस्तकिल तौर पर पूरी तरह से बदल देती है, हमेशा हमेशा के लिए। मफाहमत कायम करना बहुत ज़रूरी है मोमिनों के लिए, मसीहियों के लिए। इस सरजमीन पर ये मसीह के बदन के लिए इत्तेहाद के लिए जनाब मसीह की दुआ का हिस्सा है। अगर हम दोनों जनाब मसीह पर ईमान रखने वाले हैं तो हम एक बदन का हिस्सा हैं। मुकद्दस सरजमीन पर आज जनाब मसीह के बदन में मफाहमत हर किस्म की तफरीक को अबूर कर रही है। खुदा अपने चर्च को मुत्तहिद कर रहा है। हम तारीख के एक बहुत ख़ास वक्त में रहते हैं जहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तफरीक को अबूर करने को तैयार हैं। बहुत से लोग जो अपने सुकून से बाहर निकलने और बातचीत करने और दूसरों को हकीकत में गले लगाने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि आज बहुत से मसीही ये शनाख्त करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारी कोई बका है तो वो इत्तेहाद में ही है। अगर हम लोग अलग रहे तो अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएंगे। इत्तेहाद में भाईचारे के साथ इकट्ठे चलने का मतलब ये नहीं कि हर एक मामले पर इत्तफाक होगा, लेकिन जैसा कि बहुत से लोगों ने दरियाफ्त किया है, जो जनाब मसीह में मोमिनीन को मुत्तहिद करता है वो इससे ज्यादा ताकतवर है जो तकसीम होता है। हम अपनी तरजीहात को दुरुस्त करार देकर उन तफरकाबाजी के मामलात पर काबू पा सकते हैं। हमारे लिए और क्या ज़रूरी है, क्या वो हमारे अहलियात हैं, क्या ये हमारे सियासी ख्यालात हैं? हमारे सामने चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें खुदा के बताए गए मयार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से रोक दे। हमें पूरा हक है कि उस मयार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। इत्तेहाद में रहना एक ऐसी चीज़ है जो यसु मसीह के खुदा होने की हैसियत से मानने वालों के लिए एक मैंडेट है। इत्तेहाद मुआहदे पर मबनी नहीं है। इत्तेहाद गहरी और ज़्यादा अहम चीज़ों पर मबनी है। खुदा पर एतमाद के सबब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले ही खुदा के अंदर एक हो चुके हैं। मोमिनीन को अक्सर ये लगता है कि उन्हें मफाहमत और इत्तेहाद में दखल अंदाजी के लिए एक आला कीमत अदा करना पड़ती है। इनको अपनी बिरादरियों में अक्सर चैलेंजेस आते हैं। गलत फहमी में मुब्तला होना तकलीफ देह है, क्योंकि इस गलत फहमी की अक्सर नामंजूरी ही आएगी। बाज़ औक़ात ऐसे औक़ात होते हैं जब तनाज़ा लोगों को तोड़ देता है, और ये वो लोग होते हैं जिनसे आप तवील अरसे से ताल्लुकात में रहते हैं। ये होता देखकर आपको बहुत तकलीफ होती है। हमें अपने मुआशरे में अपना तास्सुब, अपने खौफ को कबूल करने से डरने और जुर्रतमंदाना बयान देने की ज़रूरत है कि अगरचे मैं एक इसराइली हूँ या मैं फ़लस्तीनी हूँ, इसी वक्त मेरी एक और शनाख्त भी है और मुझे ये शनाख्त बरकरार रखनी है। मुश्किलात के बावजूद जो लोग अपने बहनों भाइयों के साथ इत्तेहाद में मिलकर चलने के पाबंद हैं, उन्होंने साबित कदमी की कदर सीख ली है। इसके लिए अकीदत की ज़रूरत है और इसके लिए अज़्म भी ज़रूरी है और ये अहम है, और इसके लिए वक्त और इत्मीनान की ज़रूरत होती है। ये तस्लीम करने के लिए कि आपको पूरी तस्वीर लाजमी तौर पर मालूम नहीं है और आप मज़ीद सीखना चाहेंगे। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। जनाब मसीह के बदन में मफाहमत और इत्तेहाद की राह में सबसे बड़ी रुकावट रूहानी है। हमारी तकसीमें उस हकीकत के बिल्कुल मुतज़ाद हैं जो हमें दर हकीकत होना चाहिए। हमारी तकसीमें दुनिया की तकसीमों की एक तरह से अक्कास हैं, और हम जानते हैं कि इन तकसीमों का हतमी आका सिर्फ और सिर्फ शैतान ही है। सरजमीन इसराइल और फ़लस्तीन में रूहानी जंग रोज़मर्रा की हकीकत है। ऐसा लगता है कि दुनिया का ये ख़ास मकाम तनाज़ात का एक मरकज़ है, और तनाज़ात सिर्फ इंसानी सतह पर नहीं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आसमानी मकामात पर एक हकीकी जद्दोजहद है जो यहाँ ज़मीन पर झलकती है। ये जंग है जैसे ये एक फ्रंट लाइन वॉर है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है कि आपको खुदा के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। इसके साथ हर रोज़ उसकी तामील करनी है। बसूरत दीगर ये वो जगह नहीं है जहाँ आप हमेशा कायम रह सकते हो। अरब और यहूदी लोगों से मोहब्बत करने की इस तरतीब में रहना है, हकीकत की आरज़ू है, और ये साथ रहने की जस्तजू है।
मेरे ख्याल में इत्तेहाद में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, निजात, शिफा बख्श और मुफाहमत, खुशी और अमन होगा। और वाक़तन ये सब वही चीजें हैं जो इस सरजमी पर रहने वाले सभी लोग देखना चाहते हैं। अगर हमारे पास यहूदी और अरब मोमिनीन का एक मुश्तरका इदारा है तो हम अपने लोगों को ये साबित कर सकते हैं कि अमन एक बहुत मुसद्दिका हकीकत है और अमन का आगाज होता है आपके अपने दिल से। आप इसे अपने चारों तरफ फैला सकते हैं। अगर मसीहा का बदन मुत्तहिद हो जाए तो इसका असर हमारी दुनिया के लिए बिल्कुल धमाकाखेज साबित होगा। वो खुदा के मंसूबे और खुदा के दिल की अदायगी और तकमील को देखेंगे कि हम गवाही देते हैं कि वो कौन है। वो खुदा को मोहब्बत और कबूलियत, फजल, शफकत और रहम के खुदा के तौर पर देखते हैं। सिर्फ एक साथ चलकर ही हम दुनिया को एक देख सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ जनाब मसीह को अपना मसीहा मानते हैं कि वो यीशु ही अल मसीह है? ये जनाब मसीह की मोहब्बत को जाहिर करेगा। हम अपने आसपास दुनिया में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे जब वो ये देखेंगे कि लोग आपस में दुश्मन होते हैं मगर ये तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और यही इत्तेहाद है। मुफाहमत का मकसद एक ऐसी दुनिया के मिशन के लिए है जो बहुत ज्यादा मायूस है और इसके बगैर वो गुम हो जाएगी। जब से वो छोटी बच्ची थी, रजा के दिल में यहूदी लोगों के लिए जगह थी। मेरे वालिदैन और उनकी तरफ से अरब और यहूदी लोगों को इकट्ठा करने और उसके मायने और उसका तरीका जानने के लिए बुलाने का मतलब ये है कि मैं मफाहमत की बहुत से मुख्तलिफ मंसूबों के हिस्से के तौर पर बड़ी हुई हूँ और मैं एक बच्चे की हैसियत से मुख्तलिफ यहूदी बच्चों से मिलने और कुंभों से मिलने की तरतीब में शामिल होना शुरू किया। इस अमल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बिलाखिर उसके वालिदैन मिनिस्ट्री किंग्स किड्स के साथ काम करने में तैयार हो गए, जो इसराइल में नौजवानों के लिए एक मिशन था। मेरे वालिदैन से कहा गया कि वो आकर चंद अरब लोगों को लाएं और एक ख़ानदान से चंद यहूदी लोगों को आने और लाने को कहा और फिर हमने मिलकर काम करना शुरू किया। अरब और यहूदी बच्चों और उनके अहले खाना अब ताल्लुकात इस्तवार करने, इबादत करने, मिलकर दुआ करने और तफरीह करने के लिए बाकायदगी से मिलते हैं। लेकिन किंग्स किड्स की मिनिस्ट्री का सबसे अहम पहलू वो आउटरीच है, जो वो मिलकर अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क करते हैं। जनाब मसीह के लिए इन नौजवानों, अरब और यहूदी सफ़ीरों का क्या जवाब है? दूसरी कौमों में जहाँ वो तनाज़े से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, उनके लिए ये यकीनी तौर पर बहुत ख़ास है। ये दुआ के जवाब की तरह है। लिहाजा जब हम वहाँ मौजूद हैं तो हम महसूस करते हैं कि उनकी हौसला अफजाई की जाती है और ये हकीकत है, ये हो रहा है, ये मुमकिन है। मेरे ख्याल में वाकई इसराइल में ये इसराइल से ज़्यादा मजबूत गवाही है, क्योंकि हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वाक़तन खुदा के दिल और प्यार को पेश करना चाहते हैं। जब मैं इसराइल में हूँ तो मुझे यहाँ की सड़कों पर महसूस होता है, इससे ज़्यादा बेदारी आती है कि बतौर इसराइली मुझे इस बारे में कैसा महसूस होता है और क्या मैं कुछ कर रही हूँ। हम यकीन रखते हैं जब आप एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं तो आप ज़िंदगी और मफाहमत का तजर्बा करेंगे बगैर इस पर एक भी लफ्ज़ कहे। मुझे यकीन है आपको इसका जवाब मिलेगा। लिहाजा ये हमारी दुआ है, बतौर ख़ानदान हमारी पुकार, हमारा विजन है। एक और नस्ल अब लोगों के लिए सुलह और इत्तेहाद की मीरास से गुजर रही है, जो अभी तक अमन के शहजादे को नहीं जानते हैं। वो अपनी रसाई और खिदमत के जरिए खुदा की बादशाही के लिए नए अमन साजों को जन्म दे रहे हैं। उन बच्चों के लिए दुआ है, इसराइली बच्चों और फलस्तीनी बच्चों, तुम लोग अमन में बढ़ो और बढ़ने के साथ एक दूसरे से मोहब्बत करो, ना कि एक दूसरे से नफरत के लिए बढ़ो। वो इसलिए क्योंकि ये बच्चे हमारी नई नस्ल है जो हमारे पास जिंदा रहेंगी। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। इब्रानी में अमन का लफ्ज शैलूम है। गहरे तौर पर कलाम पाक की सतह पर शैलूम से मुराद मुकम्मल मफाहमत और शिफा है। तमाम तख्लीकात एक दूसरे के साथ हम आहंगी ताल्लुकात में काम कर रही हैं। ये खुदा की बादशाही है। जनाब मसीह में अरबों और यहूदियों दोनों का मुत्तहिद होना एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी तबाह नहीं कर सकता और ना ही एक तरफ रुक सकता है।
اور یہ واقعی ہماری زندگی میں خدا کی بادشاہی لا رہے ہیں، یعنی روزمرہ زندگی میں یہ موجود ہے اور حقیقی ہے، یہ ممکن ہے اور پر امید بھی۔ جب جناب مسیح اس دنیا پر چلتے تھے تو وہ مملکت کی انجیل کا اعلان کرنے آئے تھے، وہ زمین پر خدا کی بادشاہی شروع کرنے آئے تھے۔ آج ہم بادشاہی کی راہوں پر گامزن ہیں، ہم آنے والی مملکت کو حقیقت میں لا رہے ہیں۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہی آئے گی۔ نہیں، اب ہم بادشاہی کے آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ آسمانی باپ، جس طرح یہ روٹی اور یہ مے دانوں اور انگور کے باغوں سے دانوں اور انگوروں سے ایک ساتھ ملنے کے لیے بہت سے دانے اور انگور سے آتی ہے، تو ویسے ہی تو اپنی قوم کو اپنی سلطنت میں زمین کے ایک سرے میں جمع کرے گا۔ آمین۔ اے خداوند، تو ہی ہم کو راستی بخشے گا، کیونکہ تو نے ہی ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے سر انجام۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.